कुछ आवाज़ें वक्त के साथ खामोश नहीं होती और इंतज़ार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुने। मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित और आज कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंतज़ार कर रही है सिर्फ आपका। क्या आपने सुना है कि हर जगह पे ज़मीन मिट्टी नहीं होती, पर मिट्टी के नीचे दफन यादों का कब्रिस्तान भी होती है। ऐसी यादें जिन्हें अधूरा ही दफनाया गया हो, पर उन्हें आज भी महसूस किया जा सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ समुंदर की लहरें रूहों की चीखों से टकरा जाती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ की हवाएं खौफ के रंग में मिल चुकी हैं और वो जगह आपको पुकार रही है। ऐसी एक जगह है सूरत में, एक ऐसा समुंदर जहाँ की लहरें कुछ बताना चाहती हैं और उस जगह का नाम है दुमास बीच। काली रेत वाली ये ज़मीन लोगों को आकर्षित तो करती है, पर यहाँ घूमने आए बहुत सारे लोग कभी वापस नहीं लौट पाए और जो वापस लौटे उनसे जुड़ा रह गया इस खौफनाक जगह का ये श्रापित राज। आज की कहानी एक टूरिस्ट कपल की है जो सूरत के इस बीच पर घूमने आए थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफ़र उन्हें मौत के जाल में फंसाने वाला था। राज और उसकी पत्नी नेहा इस बीच से प्रभावित होकर उस जगह पर पहुंचते हैं। वो इस बीच को देखने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि उन्होंने अपना होटल भी बीच के ठीक सामने बुक किया था। वो होटल बहुत पुराना था, जैसे मानो समुंदर की हवा ने उसके रंग को उड़ा दिया हो। वहाँ की हवाओं में एक अजीब सा दबाव महसूस किया जा सकता था, पर उसकी खासियत वहाँ के कमरों की खिड़की से उस समुंदर का नज़ारा चारों तरफ देखा जा सकता था। राज और उसकी पत्नी नेहा कमरे से निकलकर बीच की तरफ जाते हैं। शाम के 6 बज रहे थे और निकलते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि सर, अंधेरा होने से पहले वापस लौट आइएगा। वहाँ बीच पर सायों का खौफ है और जो अंधेरे में वहाँ रह गए वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। उसकी ये बातें उन्हें सिर्फ अंधविश्वास लगी और वो मनी मन मुस्कुराते हुए बीच की तरफ निकल पड़े। वो विशाल समुंदर बिल्कुल शांत था, ठंडी हवा, पर एक बहुत अजीब सी बात, वो बीच बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक उनके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। काली रेत का सौंदर्य और समुंदर का सुकून राज और नेहा को अपनी तरफ खींच रहा था, पर उन्हें क्या पता था उनका ये सुकून बस कुछ पल में गायब होने वाला है। थोड़ी दूर जाने के बाद राज ने देखा कि काली रेत पे नीले रंग के पैरों के निशान हैं जो चमकते हुए सीधा समुंदर की ओर जा रहे हैं, पर उन दोनों के अलावा वहां और कोई नहीं था। तो वो पैरों के निशान किसके थे? राज और नेहा धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करते हुए कदम बढ़ाते हुए आगे गए। अब सूरज की रोशनी समुंदर में घुलने लगी थी और जैसे ही सूरज डूबा, अचानक से एक दुर्बल बूढ़ी औरत फटी हुई साड़ी में, जिसकी आंखें बहुत गहरी थी, होठ सूखे हुए, और एक खुरदरी आवाज में उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? राज घबरा गया और उसने कहा कि हम दोनों बस यहाँ पर घूमने आए हैं। उस औरत ने पीछे एक पुराने कॉटेज की ओर इशारा किया और उनसे कहा कि वो घर है उसका। वो दोनों थक गए होंगे, उन्हें वहाँ चल के थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नेहा ने तुरंत राज का हाथ पकड़ा और उसे इशारा किया, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। पर उस औरत के होठों पर एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कान थी। वो पीछे पलटकर अपने कॉटेज की ओर जाने लग गई और राज ने जैसे ही उसे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी और अब उनके साथ था समुंदर की लहरों का शोर, तेज हवा और एक याद की चाह। राज ने अपनी पॉकेट से एक खाली शीशी निकाली और उसमें काली रेत भरी, उस जगह की निशानी के तौर पर। नेहा अब भी चुप थी।
उस औरत का अचानक यूं गायब हो जाना उसे अभी भी परेशान कर रहा था। वो दोनों होटल वापस पहुंचे और उस बीच की बात करने लगे, उस बूढ़ी औरत की और उस कॉटेज की। उनकी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट उनके पास दौड़ कर पहुंचा और उनसे कहा, आप ये कौन से कॉटेज की बात कर रहे हैं? हाँ, उस बीच पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर राज और नेहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस बीच पे रात में मत जाना, वरना हो सकता है कि आप कभी वापस लौट कर ना आए। ये कपल जो इतनी उत्सुकता से यहाँ पे घूमने आया था, अब इन सारी बातों की वजह से खौफ में था। नेहा गहरी नींद में सो चुकी थी और राज अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ से नींद से जागा, जैसे उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने जोर से पत्थर फेंक कर मारा हो। वो उठकर खिड़की पर गया और उसने देखा वहाँ पर सिर्फ अंधेरा, तेज़ हवा का झोंका और कड़कती हुई बिजली, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। वो पलट कर दोबारा सोने गया और इस बार उसे सुनाई दी अपने नाम की पुकार, राज, राज। उसने पलट कर देखा तो वो काली रेत की शीशी बिना किसी रोशनी के चमक रही थी और उसका रंग नीला। अब राज के नाम की पुकार और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसका नाम चिल्ला रहा हो। वो कमरे से बाहर निकला और उसके कदम बीच की तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखें समुंदर पर टिकी हुई थी। बिना पल के झपकाए वो कॉटेज की तरफ चलने लगा। कॉटेज का दरवाज़ा खुला हुआ था, हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी और दरवाजे पे लगा हुआ था सूखा हुआ खून। उसने झांक कर अंदर देखा तो वही बूढ़ी औरत कुर्सी पर पलट कर बैठी हुई थी और जैसे अपने आप से कुछ बातें कर रही है। राज वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा और तभी उसी वक्त उस औरत ने उसे मुड़कर देखा। उस औरत का चेहरा बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। गहरी अंदर धसी हुई आंखें, लंबा खुला हुआ मुंह और शरीर जैसे सड़ चुका हो। उसे देखते ही राज के होश उड़ गए। वो जोर से चिल्लाया और वहां से भागा, पर उसी वक्त उस औरत ने उसके सर पर वार किया। उसके सर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। नेहा अचानक से जागी और उसने देखा कि राज कमरे में नहीं है। वो नीचे की ओर भागी और उसने होटल के पूरे स्टाफ से पूछा, पर किसी ने भी राज को नहीं देखा था। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लग गई। वो बीच की तरफ भाग कर गई। उसे पता था कि वो वहीं होगा। बीच पर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ और सिर्फ नेहा के कदमों की आवाज़, और वो ज़ोर ज़ोर से राज का नाम पुकार रही थी, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कांपते हुए नेहा ने नीले रंग के पैरों के निशानों को दोबारा देखा, चमकते हुए। वो उन निशानों का तेज तेज पीछा करने लग गए। वो निशान उसे एक पहाड़ तक ले गए और पहाड़ के पीछे देखी उसने एक लाश, राज की। सर से खून बहता हुआ, मुंह काली रेत से भरा हुआ और आंखें जैसे किसी और दुनिया में कैद हो। नेहा जोर से चिल्लाई और उसका सीना जोर जोर से दबाने लगी ताकि उसे दोबारा जिंदा कर सके। 1 2 3, 1 2 3, और झटके से राज का शरीर दोबारा उठा। खांसते हुए मुंह से रेत और खून वो दोबारा तेज तेज सांस लेने लगा। नेहा उसे बुला रही थी, पर राज खौफ में जकड़ चुका था। कांपते हुए सिर्फ समंदर को देखे जा रहा था, चुपचाप। राज को हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसके लंग्स में पानी भर चुका था और उसकी पीठ पर काफ़ी सारे गहरे निशान थे, जैसे उसे काफ़ी दूर तक ज़मीन पर खींचा गया हो। और राज बिल्कुल चुप था। 2 दिन तक उस हादसे के सदमे में कैद। और फिर एक दिन उसने नेहा से धीरे से कहा, वो बूढ़ी औरत मुझे पुकार रही थी, मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मुझे कुछ बताना चाहती थी, अपनी कहानी,
अपने बच्चे की मौत, उस समुंदर में उस बच्चे की परछाई जिसका पीछा करते करते उसने अपनी जान गंवा दी। और इसीलिए वो हर इंसान को उन लहरों में कैद करना चाहती थी, पतले की आग में। वो हर इंसान को खींचती थी और जिसने भी उसे देखा वो लौट कर नहीं आया। नेहा कांप उठी। उसे आज भी उस समुंदर की लहरों का शोर सुनाई देता है। राज और नेहा के जहन में उस बूढ़ी औरत का चेहरा आज भी बसा हुआ है। लेकिन क्या किसी को अंदाजा है कि ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कभी लौट कर वापस ही नहीं आ सके। ना जाने कितने बच्चे, बूढ़े, जवान, टूरिस्ट जो सिर्फ अब पुलिस की एक मिसिंग फाइल का हिस्सा है। और उनका साया रात के अंधेरे में उस समुंदर किनारे आज पे इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें नीले रंग के पैरों के निशान दिखाई दे तो उनका पीछा मत करना। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।